जबलपुर शहर में रेत खनन के लगभग हर एक दिन में सामने आ जाते हैं, पर कुछ जगह प्रशासन के कुछ जवाबदार ही मौन हो जाते हैं। यही बात की जाए तो हाल ही में ग्राम पंचायत सिलुआ पडरिया में रेत खनन के मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जिसकी शिकायत एक नहीं बल्कि कई बार शासन प्रशासन के जवाबदारों को लिखित में की गई, पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही होती है। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने जब खनिज विभाग के जवाबदारों से बात की तो सिर्फ सफाई पेश कर दी गई और उनका तो यह तक कहना है कि ग्राम पंचायत सिलुआ के नर्मदा घाट को रेत निकालने की स्वीकृति दी गई है। जबकि इस बात की पुष्टि करने जब हमने सिलुआ ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से बात की तो मामला उल्टा ही है। सचिव रोजगार, सचिव, सरपंच, यहाँ तक कि ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि इस प्रकार की कोई सिलुआ घाट पर आवंटन नहीं हुआ है, न ही हमारे पास किसी प्रकार के कागज आए हैं और न ही हमने रेत निकालने ग्राम पंचायत से एनओसी दी है, बल्कि रेत खनन को रोकने हेतु हम अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के हर दरवाजे में जाकर हमने शिकायत की, पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आज ग्राम पंचायत को उल्टा नुकसान हो रहा है, जिसमें सड़कें आदि क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए। सवाल अब उठता है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों को रेत के लगातार खनन के मामले में जानकारी आवेदन के माध्यम से दी जा रही है, तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? हमें जानकारी मिली है कि सिलुआ घाट से जो है रेत का अवैध व्यापार हो रहा है, उसको लगातार जो है रेत का खनन किया जा रहा है। सही बात है, सिलुआ घाट से लगातार रेत का अवैध खनन हो रहा है, जिसकी हमने पूर्व में सूचना माइनिंग अधिकारी को दी थी, संबंधित चौकी प्रभारी को दिए, जिला पंचायत में भी दिया था, हमने कलेक्टर साहब को भी दिया था। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट से जो भी अधिकारी आए उनने खाना पूर्ति की और चले गए। उसके बाद भी लगातार रेत का अवैध खनन हो रहा है, जिससे रोड ग्रेवल रोड जो बनी हुई है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, सीसी रोडें क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी सूचना हमने 4-5 बार दे चुके हैं। इस बात की पुष्टि हमने माइनिंग अधिकारी से की, तो उनका कहना है कि सिलुआ घाट का टेंडर हुआ है। क्या इस बात की ग्राम पंचायत को जानकारी है? कुछ आवेदन वगैरह है? आवेदन है तो पुष्टि करें। सिलुआ घाट का कोई टेंडर नहीं हुआ है। टेंडर हुआ होता तो संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाती, रॉयल्टी वगैरह कटती, ग्राम पंचायत से निकलता, तो क्योंकि ग्राम पंचायत का क्राइटेरिया है, वहाँ से अगर कोई भी सामग्री जाती है, कुछ भी जैसे रेत है, पत्थर है, तो रॉयल्टी वगैरह जमा होता है शासन के नियम में। अगर ऐसा होता तो आदेश जारी होता कलेक्टर कार्यालय से, माइनिंग डिपार्टमेंट से। मतलब आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत को किसी बात का न कागज आया है, न आवेदन आए हैं, इसका टेंडर नहीं हुआ है? टेंडर नहीं हुआ है। आपका नाम? रूपराम सेन, पंचायत सचिव, सिलुआ पडरिया। हमें जानकारी मिली है कि सिलुआ घाट से जो है रेत का खनन हो रहा है। जी, मेरा नाम धनंजय शर्मा है, सहायक सचिव ग्राम पंचायत सिलुआ पडरिया, जनपद पंचायत जबलपुर। ये आपको बिल्कुल सही जानकारी लगी हुई है। ग्राम पंचायत सिलुआ पडरिया के अंतर्गत मां नर्मदा घाट सिलुआ में अवैध रेत उत्खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है। ढेर सारी किश्तियाँ चल रही हैं और यहाँ मां नर्मदा को छलनी करने का कार्य जो है वो जारी है। और साथ में इन लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके द्वारा ग्राम पंचायत की रोड, सुदूर सड़क, पुलिया एवं जो बीच में एक डैम पड़ता है रपटा, उसको भी क्षतिग्रस्त और सीसी रोड भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसकी शिकायत हमने माइनिंग विभाग को भी की है। लेकिन माइनिंग विभाग के द्वारा बीच में आकर खाना पूर्ति की गई। वो तब आती हैं जब रेत माफिया रेत उठा लेते हैं, जब आते हैं और अगले दिन आते हैं और देखते हैं और पंचनामा बनाकर चले जाते हैं। इनके द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यदि कार्रवाई होती तो आज जो रेत उत्खनन का जो कारोबार चल रहा है सिलुआ घाट पर, वह पूर्ण रूप से बंद हो जाता। क्या ये जान सकते हैं माइनिंग अधिकारी ने किसके पास आपने अप्लाई की? मैंने माइनिंग प्रभारी के पास हमारी ग्राम पंचायत के लेटर पैड से माइनिंग प्रभारी को डायरेक्ट हमने लेटर दिया था, जिसमें हमने उल्लेख किया रहा कि हमारी ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियाँ
पूर्ण रूप से ध्वस्त की जा रही हैं। और हमने उनसे मांग की थी कि आप इन पर वैधानिक कार्रवाई कीजिए, जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई आप करें, और अवैध रेत उत्खनन वालों को आप किसी भी तरीके से रोकें। लेकिन इन्हें रोका नहीं गया और ये अवैध उत्खनन जारी है। रात को ये गुंडा जो है लाकर कार में भरकर आते हैं और लैस अस्त्र शस्त्रों से लैस रहते हैं, जिससे इन्हें किसी भी तरीके से कोई कुछ बोल ना पावे। और यह पूरी तैयारी से रात को आकर अपने डंफरों को वहां से रवानगी करवाते। इसकी शिकायत आपने पहले कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत जो है वो गौर चौकी में थाना बरेला में की, सूचनार्थ किया उन्हें, और माइनिंग प्रभारी को भी हमने सूचना दी। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय शर्मा, सहायक सचिव सिलुआ पड़रिया। आपके गांव में रेत खनन का मामला चल रहा है सिलुआ घाट, इस पर आपका क्या कहना है? जी, जानकारी लगी है ग्राम पंचायत द्वारा, और नर्मदा जी जाता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ, और अधिक डंफर निकलते हैं, कभी कोई ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से कम से कम मान के चलिए 35 से 40 गांव के लोग खारी लेके आते हैं। सिलुआ घाट जो है, जो कोई ख़त्म हो जाता है या कोई कार होता तो वहीं से जाना है, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा। और मेरे को ये जानकारी लगी है कि कोई अधिकारी आया था, उसने बोला कि ये स्वीकृत है घाट। उस दिन अभी एक खारी थी यहाँ, तिवारी एक मैडम थी, वो ख़त्म हुई उस दिन, गए मैं भी गिरा वहाँ पे। और दो ही साइड मतलब नाली बीच में रीढ़ हो गई है और लोग गिर रहे हैं। अधिकारी को दिख रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सूचना तो है। और पंचायत इसके पहले भी पेपर में आ चुका है कि सिलुआ से रेत निकल रही है। तो क्या अधिकारी सो रहे हैं, क्या बिछौना करके सो रहे क्या है? इसका मतलब अधिकारी मिले हुए हैं। गांव वालों को तो ये मालूम है कि यार मतलब यहाँ से हो रहा, तो अधिकारी मतलब वो क्या करेंगे एक आदमी, मतलब जब किसी को नहीं दिखा रहा है, पैसा तो आ रहा है वो भैया, जब हमको ये मालूम कि यार घाट से तो भैया राशि कहाँ जा रही है, या फिर वो अधिकारी बताए कि भैया जी कौन सा घाट है, अगर नहीं है तो घाट बंद किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, ग्राम सिलुआ में रहता हूँ।